अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। 3 आपके खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ आए, फौरी वीजा और टिकट के पैसे मुझसे ले लें। वजीर दाखिला शेख रशीद की साबिक वजीर आजम को पेशकश। अपोजिशन को 2 टोक पैगाम भी दे दिया। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जबरदस्त हैं। GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हमारे गिरबान नहीं पकड़ सकती। शहबाज शरीफ पर करप्शन के जितने मुकदमात हैं किसी और पर नहीं। आसिफ जरदारी टेंट गाड़ने की बातें छोड़ें, इनके और मेरे टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। कत्ल गारतगरी में मुलव्वस बानी मुत्तहदा से बात नहीं हो सकती। चपड़ासी के बयान से साबित हो गया कि हुक्मरान घबराए हुए नहीं हैं बल्कि बौखलाए हुए हैं। नवाज शरीफ की वापसी का खौफ उन्हें सोने नहीं दे रहा। वो अभी आए नहीं और हुकूमत की टल्ली बच चुकी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा, नालायकी, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। इमरान खान को एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं है। राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने शरीफ खानदान को फिर से सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। वो माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खबर के अक्स के साथ ट्वीट। शहजाद अकबर बोले, राना शमीम ने कहा था हलफनामा सेफ में है। बड़ा सवाल यह है सहाफ़ी को काबिल एतराज़ हलफनामा किसने दिया। हालात व वाक़यात से लगता है कि वज़रा बौखलाहट का शिकार हैं। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से मुताल्लिक़ किताब की तक़रीब से खिताब। बोले, नवाज शरीफ को वतन आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सवाल ये है कि उनके आने से फ़र्क क्या पड़ेगा। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस तमाम मुजरिमान की शनाख्त, गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ हुई, सिवाय उनके जो पुरस्कार तौर पर मारे गए या मफरूर हैं। नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। आवाम को एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कमर ज़मान कारा ने कहा, नवाज शरीफ जितनी जल्दी वापस आएंगे उतनी जल्दी अपोजिशन मजबूत होगी। अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के लिए एक बार फिर मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक मुकम्मल तहकीकात का भी मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी कल मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनों की गढ़ी खुदा बख्श आमद जारी। आसिफ जरदारी खराबी तबीयत की वजह से जलसा-ए-आम में शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का कल होने वाला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्टी का इजलास जनवरी तक मुलतवी। नैयर बुखारी के मुताबिक इजलास ओमिक्रॉन की वजह से मुलतवी किया गया। मरी, नथिया गली, बालाकोट, स्वात, बीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। मलिका को हिसार, मरी में सयाहों का झुरमट। गलियात में भी बर्फबारी का मजा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जा पहुंची। वादी ज़ियारत में भी बर्फबारी के बाद यख बस्ता हवाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। खून जमा देने वाली सर्दी में गैस के बदतरीन बहरान ने शहरियों को दोहरे इम्तिहान में डाल दिया। हीटर और गीज़र तो दूर की बात, घरों में चूल्हा जलाना भी नामुमकिन हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की तवील बंदिश। महंगी LPG और लकड़ियों के बढ़ते दामों ने गरीब शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। गर्मियों में फर्नेस ऑयल की कमी का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्दियों के लिए 2 लाख टन फर्नेस ऑयल दरामद किया गया। इजाफी फर्नेस ऑयल से मुतालिक वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की वजाहत। कहा, यह भी वाज़े कर दिया कि रिफाइनरीज से यौमिया 6000 टन फर्नेस ऑयल उठाया जा रहा है। अब डैमों से पानी का अखराज न होने और नहरबंदी के बाइस कुछ दिनों में फर्नेस ऑयल की यौमिया खपत
13,000 टन हो जाएगी। कुछ रिफाइनरीज के पास से इजाफी फर्नेस ऑयल IPPs को जाना शुरू हो गया है। कत्ल और गारत गरी के मुकदमात में मुलव्वस बानी MKM से कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। ये भी बताया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बिलवास्ता रब्ता है, लेकिन बराह रास्त नहीं। अफगान तालिबान ने यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। चाहते हैं कि सरहद पर बाढ़ का काम बाहमी इश्तराक से हो। इस मकसद के लिए हमारी कीमती जानें ज़ाया हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और मुशीर कौमी सलामती समेत अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति के कत्ल में मुलव्वस साबिक शौहर रज़वान हबीब की रावलपिंडी की अदालत में पेशी। अदालत ने मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी। मकतूल की लाश हंगू से रावलपिंडी मुंतकिल। DHQ में पोस्टमार्टम मुकम्मल। मकतूल के बेटे की जानिब से वालिदा की पाकिस्तान में तदफीन से इनकार के बाद मैयत अमरीका भिजवाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 358 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 29,907 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 52,050 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 631 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। दुनिया में कोरोना वायरस फिर जोर पकड़ने लगा। एक रोज में 4,68,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। 3,700 से जायद अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में 24 घंटे में 1,04,000 से जायद केसेस रिकॉर्ड। अमेरिका में 40,000 मरीजों का इजाफा हुआ। ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा। दुनिया भर में 6,000 से जायद परवाजें मनसूख। सबसे ज्यादा परवाजें चीनी फजाई कंपनियों ने मनसूख की। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क में गैस की किल्लत है। इस बात का एतराफ़ करता हूँ। चीनी माफिया को सज़ा नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। उनका कहना था कि बानी मुत्तहदा को ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ, उनसे अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान के दौर में 42 साल बाद OIC की कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि KPK में PTI ने कम वोट नहीं लिए। जमहूरियत का हुस्न है, कोई ज्यादा वोट लेता है। चीनी माफिया को सजा नहीं मिली जो इनको मिलनी चाहिए थी। आपके 3 खानदान के लोग सियासत कर रहे हैं, चौथा भी आगे कर ले। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। वो आखिरी सांस और आखिरी लम्हे और आखिरी वक्त तक इस करप्शन ज़दा क़यादत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा नवाज शरीफ आता है तो मैं उन्हें अपनी जेब से टिकट की ऑफर करता हूँ। नवाज शरीफ सेहतमंद है, उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे। और यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, पेपर्स तैयार करने के अलावा वहाँ आपने कुछ नहीं किया। शेख रशीद अहमद का कहना था कि TTP के साथ बराह रास्त नहीं बिलवास्ता राब्ते में है। बानी मुत्तहदा से कोई बातचीत नहीं हो सकती। बानी मुत्तहदा को ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ। बानी मुत्तहदा के खिलाफ कत्ल और गारतगरी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं।